पेशा कानून को झारखंड में लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी संशोधन का इरादा रखती है। हेमंत सरकार की ओर से तैयार किए गए ड्राफ्ट पर संशोधन चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर पेशा कानून को लेकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। और ऐसा कोई भी कानून न बना जिसके कोई दूसरा वर्ग हाल इसका भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक निवेदन है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। माननीय प्रभारी जी श्री के राजू जी के नेतृत्व में इस तरह का राज्य में कैसे पेशा कानून लागू हो, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उनके हितों की रक्षा के लिए पेशा कानून का ड्राफ्ट तैयार करवाया है और निश्चित तौर पर सरकार की दबाव भी बना है कि जल्द से जल्द पेशा कानून इस राज्य में लागू हो। हम आपको कहना चाहते हैं कि राज्य आदिवासियों के लिए लिया गया है, मूलवासियों के लिए लिया गया है, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज अपने आप को छला महसूस करता है। इनको अभी तक हम लोग उनका मौलिक अधिकार नहीं दे पाए। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, अभी सर बता रहे थे कि रघुवर दास जी जो है, सबसे पहली बात तो वो झारखंड के नहीं है और उनका कोई हक नहीं बनता है कि आप आदिवासियों के बारे में कोई बात करें। आपको मौका मिला, 5 साल आपने शासन किया, लेकिन आपने क्या किया? आदिवासियों को कुचलने का काम किया, उनका जल जंगल जमीन को आपने लूटने का प्रयास किया। CNTS एक्ट जिनका मौलिक अधिकार है उसमें भी आप बदलाव करना चाह रहे थे। वो तो हम लोग थे कि हम लोगों ने विरोध किया, जिसका परिणाम है कि आज भी हमारा CNTS एक्ट सुरक्षित है, ये कानून सुरक्षित है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी के, मैं बधाई दूंगा दीपिका पांडे जी ये एक महत्वपूर्ण एक अथक प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये केवल ड्राफ्ट ना हो, ये हम लोग कैबिनेट में ले जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हम लोग बात करेंगे और उनको विश्वास में लेकर एक हम लोग इस बिल को पास करने का काम करेंगे। अंत में यही कहूँगा कि आदिवासी कोई धर्म नहीं है, आदिवासी एक सभ्यता है, संस्कृति है जो प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति की पूजा करता है और हम सबको आदिवासियों को पूजा करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत। देखिए, पारंपरिक तरीके वो हैं जिसको लगातार लंबे समय से हमारे पुरखा पूर्वजों ने पालन करते हुए आए हैं और आज आपको उसको समझना है कि जब आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि हम आदिवासी अपने शादियों में मड़वा ये वहाँ पे डाल लगाते हैं और आज उसका पेड़ जब कटाई होता है तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पेड़ को भी काटने से रोकता है आदिवासियों को। तो इस तरह से आदिवासियों की जो पहले से सभ्यता चली आ रही है उसको कहीं ना कहीं जो नए कानून आए हैं उससे वो चीजें जो है वो अफेक्ट हुई। इसीलिए पेशा कानून को लाने का बात किया जा रहा है ताकि उनका अधिकार सामुदायिक चीजों में जल जंगल जमीन में उनका अधिकार बने रहे। अब ऐसे हालात में जब भाजपा इसको अपने एजेंडा के एससी वाला मीटिंग होगी ना, एससी वाला मीटिंग से संबंधित है, तो मैंने रघुवर दास को खुली चुनौती भी दिया है मीडिया के माध्यम से कि आप आए और कम से कम इस राज्य के आदिवासियों के हितों में बैठ के हमारे साथ चर्चा तो करें। हम लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ जो गलत चीजें आप निर्धारित कर रहे हैं यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को परोसने का काम कर रहे हैं, कम से कम वो चीजें भी क्लैरिटी होंगी समाज के लिए। एक बार कम से कम समाज के लिए एकजुट होकर देखिए। आप यहाँ पे दिखाने की स्थिति बनाए हुए हैं, विक्रमण स्थिति, जबकि 18 साल आपके पास मौका था। बीजेपी
सरकार ने कभी भी ये अपने तरफ से प्रयास नहीं किया इन चीजों को सुलझाने के लिए। एससी मीटिंग खत्म हो जाने के बाद हम जाएंगे हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया कानून मीटिंग खत्म हो और जब जाने हमारी सरकार इसको पहल करने के लिए काम कर रही है तो लगातार गलत चीजों में आदिवासियों को मूलवासियों को उलझा के घोड़ा बनने का काम बीजेपी कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। चले लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करे। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।